हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। शुक्रवार को भारत सरकार की केंद्रीय टीम झंझारपुर पहुंची, बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों से भी की मुलाकात। दरभंगा समाहरणालय में जल संचय हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम हुआ शुरू। हनुमान नगर प्रखंड के सिनवाड़ा पंचायत वार्ड 9 के लोगों ने बाढ़ राहत राशि मुहैया कराने हेतु डीएम को दिया आवेदन। विभिन्न कॉलेजों में नए सत्र के छात्र छात्राओं का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ आयोजित। और दादी जी का 2 दिवसीय भादी मावस महोत्सव हुआ संपन्न। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफ़ायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। शुक्रवार को भारत सरकार की एक केंद्रीय टीम झंझारपुर पहुंची। टीम में संयुक्त सचिव रमेश कुमार, अपर सचिव रामचंद्र व वित्त विभाग के निदेशक डॉक्टर भारतेंदु कुमार सिंह शामिल थे। केंद्रीय टीम के साथ मधुबनी के डीएम शीर्षित कपिल अशोक भी मौजूद थे। केंद्रीय टीम कमला बलान के झंझारपुर प्रखंड के नरगुवाड़ व ओझोल गोपलखा के अलावा अंधराठाड़ी प्रखंड के रखवाड़ी चतरा टोल के पास तटबंध के टूटान स्थलों का निरीक्षण की और तटबंध के टूटने व उससे हुई घरों व फसलों के क्षति के बाबत जानकारी भी प्राप्त की। इस दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने बाढ़ से प्रभावित लोगों व तटबंध पर आश्रय ले रखे पीड़ितों से भी मुलाकात की और उनके बातों को सुना। टूटन स्थानों को भरकर दुरुस्त करने में कितना समय लगेगा और इसके लिए क्या कदम उठाया गया है, इस बाबत भी निरीक्षण के दौरान मौजूद बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंताओं से जानकारी ली गई। टीम का अगुवाई कर रहे अपर सचिव ने बाढ़ से सड़कों व सरकारी स्कूलों को पहुंचे क्षति के बारे में भी जाना। केंद्रीय टीम ने झंझारपुर स्थित रेल सह सड़क पुल पर जाकर भी स्थिति का जायजा लिया। अच्छा वो लेडी वहीं आईबी में जो क्या नाम है ना, सूरजमुखी देवी, और ये भी फंस गया था। वो आपने कब तक ये करना है सर? आप बता रहे थे ना, अभी तो कुछ नहीं करेगा। हमारे स्पॉट आ रहे हैं, आइए ठीक है, 1.5 सितंबर के आसपास। मैंने वही बताया था सर कि 4,10,000 मेरा एंट्री हुआ है सर, उसमें से गया है 3। ठीक अच्छा है।
ये टीम जो बाढ़ राहत मुआवजा है उसके समीक्षा करने के लिए मधुबनी ज़िले में आई हुई है। इसी क्रम में जो टीम है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक टीम जो है जयनगर गई है, एक टीम बेनीपट्टी गई है और आज जहाँ पे हम उपस्थित है यहाँ पे झंझारपुर में आए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय है, उनके साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है टीम के। तो यहाँ पे आज सबसे पहले हमने नरवार में जो बांध कटा था, गोपलखा में जो बांध कटा है, रखवारी में जो बांध कटा है, वहाँ पे कट एंड प्रोटेक्शन का कैसे काम हुआ है, प्लगिंग की क्या स्ट्रेटेजी है आगे की, ये चीज़ दिखाई। उसके बाद जो कृषि विभाग का है सिल्टेशन के इश्यूज़ जो दिख रहा है कि 3 इंच से ज़्यादा जहाँ खेतों में मिट्टी आ गई है वहाँ पे जो डैमेज हमारा खेती का हुआ है वो भी दिखा है। फ्लैश फ्लड के कारण जहाँ जो है पानी के कारण जो बहुत दिन तक जो फसल डूब गई थी उसकी फसल क्षति के लिए भी जो है जो कुछ खेत दिखाए गए। आते हुए 527A भी दिखाया गया जहाँ पे जो फ्लाइंस वगैरह टूटे गए हैं समिया ढाला के पास, वहाँ पे काफ़ी डैमेज हमारा हो गया है। कुछ जो घर टूटे गए थे, गृह क्षति जो हुई है हमारी नरवार हो या अन्य पंचायतें हो झंझारपुर के अगल बगल, उसका भी सर्वे उनके द्वारा किया गया है। साथ ही में जो है पशु का भी उन्होंने पूछताछ की है कितने पशु मृत है। एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो 32 लोग हमारे यहाँ डेथ हुए थे उनमें से कैसे कितने लोगों को मिला है वो भी समीक्षा वो कर रहे हैं। समाहर नाले परिसर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर जल संचय करने का काम किया जा रहा है, जिससे वर्षा के पानी को संचित कर जल संकट की समस्या का सामना किया जा सके। भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता के द्वारा यह काम शुक्रवार से शुरू किया गया है। गिरते हुए भूगर्भ जल स्तर को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक मुहिम के तौर पर इसको चलाया जा रहा है, जो बहुत ही ज़रूरी है। गिरते हुए भूगर्भ जल के कारण लोगों को पेयजल की समस्या हो रही है, जिसके चलते इसका उपाय निकाला गया है कि बारिश का पानी, बरसात का पानी हम धरती के नीचे किस तरह से संचित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से सरकार के द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है कि बारिश का पानी हम लोग धरती के नीचे संरक्षित करें ताकि हमारा जल स्तर ऊपर आ सके और पीने का पानी लोगों को मुहैया हो सके। अभी तक बाढ़ राहत की राशि नहीं मिलने के कारण हनुमाननगर प्रखंड के सिनवारा पंचायत वार्ड 9 के लोगों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर बाढ़ राहत की राशि मुहैया कराने की मांग की है। के बहुत सारे परिवार बचे हुए हैं, जो लोग अधिक गरीब हैं, महादलित परिवार से आते हैं। उन लोगों को भीषण बाढ़ आने के कारण रोजगार भी बंद हो गया है, भूखमरी का स्थिति बना हुआ है, पक्षपात हो रहा है बाढ़ वितरण में, जो भी राहत बट रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग जब भी सीओ साहब से जनप्रतिनिधि होने के नाते पूछते हैं तो सीओ साहब का कुछ बतलाने से इनकार करते हैं और इस सब परिवारों को भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। हनुमाननगर प्रखंड सिनवारा पंचायत बिहारी मुकुंद ग्राम वार्ड नंबर 9 का मामला है। हमारे गांव में अम्माडी का भी यही हाल है, बहपत्ती का भी यही हाल है, सिनवारा के महादलित लोगों का भी यही हाल है, जो पैसे के लिए बौख रहे हैं, घूम रहे हैं। कहीं से पैसा का कोई आशा नहीं है। हम लोग को सच्चाई जानकारी नहीं है, क्या कहना है नहीं कहना है, ये लोग ऐसे हैं। इससे पहले भी हम आए थे पिछले सप्ताह में
इन लोगों को लेके फिर दोबारा हम लोग आए हैं जो यहाँ गुहार लगाए हम लोगों को। हट के पाए मोदी 6,000 रुपया देगा सूखा घोटी दाहर के, तो हम सब दाहर में डूबा है, खाने के रुपया नहीं है, हम सब भूख मरता है, रोड में वो आता है कोई सलाह नहीं देने पाता है, तो हमरा सब भूखा मर रहा है, इस पर कृपा कर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में सत्र 2019-23 में नव नामांकित छात्राओं के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह, पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा, कुलसचिव कर्नल निशित कुमार राय तथा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एम निहाल शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने नव नामांकित छात्राओं का स्वागत किया तथा छात्राओं को लक्ष्य को निर्धारित करना तथा उसको पूरा करने तक सतत प्रयासरत रहने की सलाह दी। नामांकन के बाद संस्थान के प्रति लगाव और सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून रखने की प्रेरणा दी। साथ ही उन्होंने छात्राओं को कहा कि चुनौतियां हमेशा अवसर प्रदान करती हैं और हमारे अंदर एक मार्ग क्षमता का विकास करती हैं। जीवन में सकारात्मक तथा भविष्य के लिए एक रोड मैप का होना आवश्यक है। एमआरएम महाविद्यालय दरभंगा में सत्र 2019-21 में नामांकित स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की छात्राओं के इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय में नामांकित नए छात्राओं को अपने विभाग के शिक्षकों तथा संबंधित सदस्यों से परिचय कराया गया तथा महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों से अवगत कराया गया। इस महाविद्यालय में कुल 10 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई उपलब्ध है। हर विषय के विभागाध्यक्षों ने अपने विभागीय सदस्यों का परिचय कराते हुए CBCS पाठ्यक्रम की जानकारी दी। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी आगत अतिथियों एवं नव छात्राओं का स्वागत करते हुए महाविद्यालय में शिक्षण के साथ अन्य विकास कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दादी जी का 2 दिवसीय भादी मावस महोत्सव संपन्न। मुंबई के वाचकों द्वारा किया गया मंगल पाठ। मौसम की बेरुखी से किसान काफ़ी परेशान हैं। सिंघाड़ा या पानी फल की फसल भी इस बेरुखी का शिकार हो रही है। किसानों को अपनी लागत पूंजी भी वापस नहीं मिलने के आसार दिख रहे हैं, जिससे किसान काफ़ी मायूस हो रहे हैं। इक्कीस सितंबर 2019 को दरभंगा के राज मैदान में जेडीयू की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव RCP सिंह भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन की तैयारी को लेकर जेडीयू की ओर से नित्यानंद मंडल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया जिला अतिथि गृह में। इस बैठक में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी, MLC डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी सहित कई गणमान्य नेता एवं दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि कलकत्ता में हाल ही फिलहाल में सम्मेलन सफल बनाने के लिए अति पिछड़ा के सम्मानित अध्यक्ष नित्यानंद, बिहार सरकार के काबीना मंत्री और दरभंगा तमाम कार्यकर्ताओं के मांग संगे पूर्व अध्यक्ष राय जी जो युवा हैं और इस कार्यक्रम को खासकर हनुमाननगर प्रखंड मनोविधि और क्योंकि हम लोग को विधायक की कमी काफी मंत्री बन गए हुए, तो हम लोग को उतना महसूस नहीं हो रहा कि आपका मैसेज मंत्री महोदय जी वहाँ पर लेके जाएंगे, लेकिन आप फेसबुक पर अपने अवश्य डाल दीजिएगा। मैं लास्ट में हूँ कि 21 तारीख के प्रोग्राम में मैं अपने पंचायत का जितने भी प्रत्येक सदस्य को मैं ले चलूँगा। तो दरभंगा के राज मैदान परिसर में राज्यसभा सदस्य और जनता दल यू के राष्ट्रीय
महासचिव संगठन के प्रभारी श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी का कार्यक्रम है और उसी की तैयारी के लिए आज हम तमाम जनता दल यू के जो विशेष रूप से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के साथी हैं, अध्यक्ष हैं नित्यानंद मंडल जी, श्री गोपाल मंडल जी हैं और हम लोग के एमएलसी श्री दिलीप चौधरी जी हैं, अंजित चौधरी जी हैं और ज़िले के विभिन्न प्रखंड से भी हमारे जनता दल यू के साथी आए हैं। तो उसी की तैयारी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के अंदर विकास का काम किया है और ख़ास करके अति पिछड़े वर्ग को भी उस विकास के मुख्य धारा से भी जोड़ने का काम किया है और 7 निश्चय का जो काम चल रहा है उसको भी हम लोग गांव-गांव तक लेकर के जाएंगे। तो 21 सितंबर का जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी सफलता के लिए हम लोग तैयारी बैठक कर रहे हैं और यह दरभंगा जिला का एक सफल कार्यक्रम होगा। यह सम्मेलन यह हम लोग आज के इस बैठक में तय कर रहे हैं और आशा करते हैं कि 21 सितंबर को जो कार्यक्रम होगा यह सिर्फ दरभंगा जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार में अति पिछड़ों को एकजुट करने के लिए और बिहार के तमाम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है उसके संदेश को हम लोग पहुंचाने में सफल हों। ये हम लोग जो सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्र में काम किए गए हैं विकास के और ख़ास करके जो समाज के कुरीतियों को चाहे वह शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो या अन्य और भी जो काम किए जा रहे हैं उससे हम लोग अपने जो गरीब गुरबा हैं और जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको अवगत कराएं। ये 11 बजे से कार्यक्रम है और ये 3 साढ़े 3 बजे तक चलेगा। भीड़ का भी आकलन हम लोग उसी की तैयारी में है। यह आप जान लीजिए कि अभी तक जितने सम्मेलन हुए हैं दरभंगा जिला के अंदर उसमें पहले से भी अति पिछड़े भाइयों का योगदान रहा है और यह उनका अपना सम्मेलन है, इसलिए अभी तक का जो भी कार्य सम्मेलन हुए हैं सफल सम्मेलन उसको हम लोग पीछे छोड़ने का काम करें। ये माननीय मदन सहनी जी हम लोग के मंत्री गोपाल मंडल जी और अति पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आरसीपी जी का जो दरभंगा में 21 सितंबर को प्रोग्राम है उसकी तैयारी में माननीय मंत्री जी आए हुए हैं और सभी अति पिछड़ा को एकजुट करने के लिए और यहाँ से दरभंगा से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अति पिछड़ा के प्रति संदेश है या काम है उस सारे बिहार में दरभंगा इसका नेतृत्व करे और यहाँ से इसका संदेश जाए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना काम किया है अति पिछड़ा को और समाज के हर वर्ग को जोड़ने का जो काम किया उसी के संदर्भ में आज विचार विमर्श। श्री कृष्ण चेतना मंच अपनी 7वीं वर्षगांठ का आयोजन मेडिकल ऑडिटोरियम में करेगी। इस संदर्भ में दरभंगा जिला इकाई कृष्ण चेतना मंच के उपाध्यक्ष उमेश राय ने संवाददाताओं को दी जानकारी। दरभंगा जो वर्ष 2013 से शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन और प्रसार के लिए कार्यरत है और दरभंगा जिला में जिसकी 297 पंचायतों में जिसकी पंचायत इकाइयां भी काम कर रही हैं उसका 7वां वार्षिकोत्सव है। यह 7वां वार्षिकोत्सव दिनांक 1 सितंबर 2019 को DMCH के डॉक्टर HN यादव प्रेक्षागृह में एक विचार गोष्ठी के माध्यम से मनाया जा रहा है। तो हम सबसे पहले आज मंच बहुत गदगद है, बहुत आह्लादित है आप लोगों को इतनी संख्या में आज के इस प्रेस वार्ता में पाकर। हमारे पास शब्द नहीं है जो हम आपके प्रति आभार प्रकट करें, आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करें। हम शब्द विहीन हो चुके हैं आपकी इस तरह की उपस्थिति को देख करके। हम जो हमारा विचार गोष्ठी है यह विचार गोष्ठी किन उद्देश्यों को लेके आगे बढ़ेगा और इसकी क्या पृष्ठभूमि है, हमारे जो मंच के उपाध्यक्ष हैं श्री उमेश राय जी और हमारे बड़ी सदस्य हैं मंच के श्री कैलाशपति यादव जी, तो ये आपको जो हमारा विचार गोष्ठी है इसके उद्देश्य और इसके संदर्भ के बारे में आपके सामने में बातें रखेंगे। ये श्री कृष्ण चेतना मंच जो
2013 से दरभंगा जिला में कार्यरत है और आपको निकट बताए हैं हम लोगों का 3 कार्यक्रम है। समाज में व्याप्त जो शैक्षणिक जो अभाव है उसके उन्नयन कैसे हो, उसके लिए हम लोग पूरे जिले में लगभग प्रायः गांव-गांव में जाते हैं और जाकर के कोशिश हमारी है कि पूरा जिला जैसे अन्य राज्य के जैसे पूरा का पूरा साक्षर हो जाए, ये जागरूकता है। दूसरा है सामाजिक चेतना बढ़ाना, तीसरा है कि जो सांस्कृतिक चेतना हमारी है उसको विकसित करना। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग 17वां वर्ष की शुरुआत की। हम लोगों का ये जो कार्यक्रम है इसका उद्घाटन के लिए रिटायर्ड जस्टिस श्री के मंडल साहब जो पटना हाई कोर्ट के जज थे, पिछले साल रिटायर कर गए हैं, ये इसका उद्घाटन करता होंगे। इसके मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर प्रोफेसर सूरज मंडल जी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं और वो इसके मुख्य अतिथि हैं। उनके अलावा सूरज बहादुर थापा जो लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो इनके जो विषय वस्तु हैं उनके विशेषज्ञ के रूप में आएंगे। उनके अलावा भंते बुद्ध प्रकाश आएंगे और हम लोग पूरे जिले से कोशिश हम लोग की होगी कि जिले के सर हर कोने कोने से हम लोग के लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो आवें और यह सेमिनार ऐसा एक रोशनी यहाँ से दें जो कम से कम पूरे हम देश को नहीं कर सकते हैं, राज्य को नहीं कर सकते। तो हम लोग की कोशिश है यह एक हमारा शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन, किसी राजनीति से मतलब नहीं है, किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। हमारा शुद्ध रूप से है कि हम किस तरीके से इस जिला के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नयन कैसे कर सकते हैं। क्या कारण है कि हमारे इस जिले का और विकास नहीं हो पा रहा है अन्य देश के अन्य जिलों की वजह से। ये मुख्य हम लोग का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के साल में एक सेमिनार करते हैं। वैसे साल के 12 महीने लगभग प्रायः रविवार को या छुट्टी के दिनों में जिसको जहाँ छुट्टी के समय मिलता है उस हिसाब से हम लोग पूरे ज़िले में घूम करके पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोग इसके काम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग का जो उद्देश्य है ये इन्हीं का इसका एक साल का जो एक ये कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को थोड़ा ज़्यादा उसको सालगिरह के रूप में, वर्ष का एक वर्षगांठ के रूप में हम लोग इसका। लहरियासराय के पांडव नगर में जोर शोर से चल रही है गणपति पूजा की तैयारी। इस बार यह पूजा 2 सितंबर से 7 सितंबर तक आयोजित होगी। यह पूजा आपको 2/9/2019 से 7/9/2019 तक चलेगी और यह पूजा का 27वां वर्ष है। 1993 ईस्वी का स्थापित है। हर साल के बाद इस साल जो हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, जो जैसे हर साल करते हैं वैसे ही इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से पूजा होने जा रही है। मिथिला का इलाका जितना पांडित्य का है उससे कहीं अधिक योद्धाओं का, कहा शंकर देव ने। पांडित्य से राज पाने के बाद युद्ध के बल पर ही खंडवाल राजवंश ने 400 साल से अधिक समय तक मिथिला पर राज किया। उक्त बातें इतिहासकार डॉक्टर शंकर देव झा ने शुक्रवार को स्थानीय गांधी सदन में आयोजित रास बिहारी लाल मंडल व्याख्यान देते हुए कही। इससे पूर्व स्मार्ट फाउंडेशन के न्यासी और कार्यक्रम के संयोजक संतोष कुमार ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए मिथिला के इससे पूर्व स्मार्ट फाउंडेशन के न्यासी और कार्यक्रम के संयोजक संतोष कुमार ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए मिथिला के शेर कहे जाने वाले मुरहों के जमींदार और यादव महासभा के अध्यक्ष रास बिहारी लाल मंडल के संबंध में लोगों को जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन स्मार्ट के फाउंडेशन न्यासी सुनील कुमार ने किया, जबकि मंच का संचालन संतोष कुमार ने की।
भाकपा माले राज्य कमेटी के निर्देश के आलोक में दरभंगा जिला कमेटी ने ककोढ़ा देवना में 650 परिवारों के बीच किया राहत सामग्री वितरित। चल जाएगा क्या हो गया? शुक्रवार को भारत सरकार की केंद्रीय टीम झंझारपुर पहुंची। बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा। बाढ़ पीड़ितों से भी की मुलाकात। दरभंगा समाहरणालय में जल संचय हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम हुआ शुरू। हनुमान नगर प्रखंड के सिनवाड़ा पंचायत वार्ड 9 के लोगों ने बाढ़ राहत राशि मुहैया कराने हेतु डीएम को दिया आवेदन। विभिन्न कॉलेजों में नए सत्र के छात्र छात्राओं का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ आयोजित। और दादी जी का 2 दिवसीय भादी मावस महोत्सव हुआ संपन्न।